नमस्कार, स्वागत है आपका आदि शक्ति पितामह परिवार में। आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि पहले गुप्त नवरात्रे थे और अब श्रावण मास चल पड़ा है, तो इस कारण से हम बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। फिर भी कुछ समय निकालकर मैंने आज आपके लिए यह वीडियो बनाया है। आज एक साधना के अनुभव हैं साधक के। उन्होंने 3-4 बार अपने अनुभव भेजे हैं, लेकिन व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं बना पाए, तो उन्होंने बार बार कहा है कि मैं इस पर अपनी आवाज़ में वीडियो बनाऊं। इनका नाम जो है इन्होंने बताने से मना नहीं किया है, तो इन्होंने अपना नाम जो लिखकर भेजा है वो मैं आपको बता देती हूँ। इनका नाम है चैतन्य और ये बिहार से हैं। इन्होंने या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का जो है साधना के अनुभव अपने भेजे हैं। ये चाहते थे कि मैं पूरा ही विस्तार से इनके बारे में बताऊं। और चैतन्य शायद इनका काल्पनिक नाम है, ये इन्होंने आगे भी लिखा है। इन्होंने व्हाट्सएप किया है, इन्होंने लिखा है, माँ बहुत बार अनुभव आपको भेज चुका हूँ, कृपया कोई भूल हो गई है तो क्षमा करें, मुझे अपने से भिन्न ना समझें। मैं आपको लक्ष्मी स्वरूपा माता भगवती गुरु माँ मानता हूँ। मेरे कोई भी भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। मैं आपका शिष्य हूँ बिहार से और मेरा नाम चैतन्य है, इसे काल्पनिक नाम भी कह सकते हैं। मैंने शक्तिमान की बहुत सारी साधनाएं की हैं, यानी कि इन्होंने शिव और विष्णु जी की काफ़ी साधनाएं की हैं। और इन्होंने लिखा है कि मैं शक्ति साधना करना चाहता था, तो मुझे लगा कि मुझे आपसे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, ये जो मंत्र है इसकी दीक्षा मुझे आपसे लेनी चाहिए। तो मैंने आपसे करीबन 2 साल पहले कांटेक्ट करने की कोशिश की थी और आपसे दीक्षा लेकर मैंने ये साधना किया, माला भी मंगाया था। मैं 2 साल से ये साधना कर रहा हूँ। मुझे इसके बड़े अच्छे अनुभव प्राप्त हुए हैं, शक्ति की कृपा हुई है। मुझे भगवती शक्ति, आह्लादिनी माता, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, राधा माता, सीता माता, बहुत सारी शक्तियों के दर्शन भी इस मंत्र जाप के माध्यम से हुए हैं। और भगवती सीता माता ने कहा कि मैं ही माया हूँ और मैं ही महामाया हूँ, ऐसा उन्होंने मुझे स्वप्न में प्रवचन किया था। उन्होंने ये भी कहा कि मैं शक्ति रूप हूँ और मैं ही तुम्हारे अंग संग रहने वाली तुम्हारी माँ हूँ, ये इन्होंने लिखा है। आगे इन्होंने लिखा है कि मैंने शक्तियों के तो दर्शन कर लिए, लेकिन और भी मेरे अनुभव हैं वो मैं लिख रहा हूँ। उन्होंने आगे लिखा है कि मुझे एक अज्ञात भय सताता था, लेकिन जब से मैंने शक्ति साधना की मेरा अज्ञात भय जो है वो जाता रहा। मुझे लोगों से मिलने से पहले डर लगता था, वो डर नष्ट हो गया। इसी बीच मेरी अच्छी जॉब भी लगी है, इंटरव्यू भी मेरा क्लियर हो गया। मुझे कुछ भी उस समय याद नहीं था क्योंकि मैं साधना में इतना लीन हो चुका था कि मुझे इंटरव्यू का याद नहीं रहा था। बहन ने फ़ोन करके मुझे याद दिलाया था कि मेरा इंटरव्यू है और मुझे जाना चाहिए। तैयारी मेरी कोई नहीं थी, लेकिन मैं भगवती का नाम लेकर निकल पड़ा। मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया था और मुझे जॉब लगा था, जिसकी कुछ दक्षिणा मैंने आपको प्रथम सैलरी से भेजी थी। आगे इन्होंने लिखा है कि मेरी जो चेतना शक्ति जागृत हो गई है, इसलिए मैं अपना नाम खुद ही चैतन्य रखता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे परम गुरु की प्राप्ति हुई है। गुरु माँ का गुरु मंत्र भी मैंने जपा है, उसके भी मुझे बहुत चमत्कारिक अनुभव हुए हैं। सिद्ध संत ने मुझे स्वप्न में कहा कि मुझे अपनी भक्ति आगे बढ़ा लेनी चाहिए और मुझे उस परम शक्ति की साधना को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने मुझे कुछ योग मुद्राएं भी करके दिखाई और कहा कि इन योग मुद्राओं का अभ्यास मैं करता रहूं। इस प्रकार से मेरे ये अनुभव हैं, कोई साधारण अनुभव नहीं है माता, इसलिए बार बार आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसके ऊपर जरूर वीडियो बनाएं, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, शक्ति साधना में कितने चमत्कार होते हैं। वैभव सुख तो मिल ही जाता है, लेकिन अन्य सुख भी प्राप्त होते हैं।
आप सभी की यह वीडियो बनाने के लिए आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। ये इन्होंने लिखा थोड़ा गलत लिखा है, लेकिन इनका कहना है कि वीडियो आप यदि बनाएंगे तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका शिष्य चैतन्य, ये इन्होंने नाम लिखा है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।